नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 23 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे और आपकी फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। वाह, ये सब कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। ये सब कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये सब कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। ये सब कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया हुआ है या फिर इमोशनली आप लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने इमोशन को हाइड कर रहा है। ये अभी सब कुछ ऑब्जर्व करने की मूड में है। रिश्ते से ये मूव ऑन कर चुके हैं और इमोशनल बैगेज के साथ। हो सकता है आपकी कही हुई कुछ बातें उनको परेशान कर रहा है। ये चाहते तो है रिश्ते में एक्शन लेना, आगे बढ़ना, रिश्ते की मूवमेंट हो जाए, ये एक्शन ले, चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि इनका जो इमोशन है ये अभी आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। ये अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कभी कभी इनको लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। लेकिन ये इतना सारा कुछ सोचने के बाद भी एक्शन लेने की जब बारी आ रहा है कि चलो एक्शन ले लेते हैं, तब ये खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके लिए ये रिश्ता बर्डन बन चुका है या फिर उनके लिए प्यार है, इमोशन है। लेकिन हो सकता है कि तीखी अंदाज में आप लोग बात करते हो या फिर एक दूसरे की इमोशन को आप समझ नहीं पाते हो या फिर बहुत सारा परेशानी है काम की, घर की, तो इस वजह से रिश्ते डे बाय डे खराब होता जा रहा है। हालांकि इनके इमोशन इतना ज़्यादा है ये खुद को रोक नहीं पा रहे, लेकिन कुछ भी करके अपनी इमोशन को रोक रहा है। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई बहुत हुआ, अब थोड़ा सा मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। अब हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। अभी हम देखेंगे सजिटेरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। अब हम देखेंगे सजिटेरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे बाप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे अभी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सजिटेरियस आपके लिए। ऐसा लगता है ना बॉटम ऑफ द डेक में द डेविल का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि दोनों ना एक जैसे सोच रहे हो।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप में भी उनके लिए प्यार है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, लेकिन कहीं रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से, कहीं रिश्ते में एक दूसरे की मनमुटाव की वजह से आप जो हो अभी अपनी एनर्जीज को पूरी तरीके से आपने भी स्टोर करके रखा है। भाई अब जो होगा मेरे हिसाब से होगा, मैं जो चाहूँगा वही होगा, मैं जैसा खुद को खुश रखूँगा या खुश रखना चाहती हूँ उस तरीके से रिश्ता चलेगा। इधर आप एक काम कर रहे हो, उनको स्टॉक कर रहे हो, उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, लेकिन दिखा ऐसा रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अकेले हो, खुश हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको और इस रिश्ते को मौका नहीं देना है। क्योंकि इस रिश्ते में या तो थर्ड पार्टी है, ऐसा आपको लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हो इस रिश्ते के प्रति। हालाँकि आपको कभी-कभी ये भी लग रहा है कि ये रिश्ता मेरा विश फुलफिलमेंट है। दूसरी पल में आपको ये लग रहा है कि मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, मुझे अकेला रहना सीखना है, मैं अकेला हूँ तो क्या गम है, मेरे पास सब कुछ है, मैं स्टेबल हूँ और इस रिश्ते को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। फिर से आप उनको स्टॉक भी कर रहे हो, ना आपको किसी ने इसमें रोक के रखा है, ना आप खुद को इसमें इससे बाहर जा रहे हो, मन ही मन आप इसमें घूम रहे हो, लेकिन दिखा ऐसा रहे हो कि आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, खास करके इस रिश्ते की और इस बंदा या बंदी की। हालांकि आप हमेशा इसी के बारे में सोच रहे हो और ऐसा भी सोच रहे हो कि इस बार अगर रिश्ता जुड़ता है तो भाई अपने मर्जी से हम रिश्ते को जुड़ेंगे। आप अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंसी में भी आप बिलीव करते हो, आप हो ही सेल्फ डिपेंडेंट, आपको वैसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस बात से भी थोड़ा सा खुद को जो है गर्व महसूस करते हो, भाई मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी के पीछे क्यों जाऊं। लेकिन सीधी तरीके से नहीं, लेकिन टेढ़े तरीके से आप उनको स्टॉक कर रहे हो, आप उनको डिजिटली, आप उनको जिसे बोलते हैं स्टॉकिंग, वो कर रहे हो। ऑनलाइन कब आ रहा है, क्या पोस्ट डाल रहा है, कितनी देर तक ऑनलाइन था, या फिर किसी से पूछ लेना। तो इस तरीके का सोच आपके मन में चल रहा है। दिखा तो रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। लेकिन ये बंदा या बंदी जो है ये इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, एक्शन लेने के बारे में सोच भी रहा है, लेकिन जब भी पूरी सिचुएशन तैयार करके आगे बढ़ता है उनको पुरानी बातें फिर से याद आ जाता है, फिर से ये खुद को रोक देते हैं। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अब नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये जो पर्सन है इनको पता है कि आप खुद स्टेबल हो, तो ये इस बात का पता होते हुए भी ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो खुद को रोक के रखा है आपने, आप जो इंतज़ार कर रहे हो, आप जो देखना चाहते हो कि आखिर तक क्या होता है। फिनेंशियल लॉसेस की वजह से अगर आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था तो आप अगर बहुत अच्छी तरीके से अभी पैसों को संभाल रहे हो, लेकिन रिश्ते में आपका कोई योगदान नहीं है। आप हमेशा अपने बारे में सोचने वाला बंदा या
मंदी हो, आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, कभी भी सोचना पड़ा तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को देते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आपके तरफ से आया है और उनकी एनर्जी जो आपके तरफ है उनमें भी किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि वो हमेशा ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए कि आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। आप किसी की मदद लेके हो सकता है अपने आप को स्टेबल बना चुके हो और पैसों को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हो, लेकिन आप अभी भी उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो। तो आप तो एक्शन ले सकते हो लेकिन नहीं ले रहे हो, इस बात का पता उनको है। अगर आप किसी की मदद लेके उनके तरफ आना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आ सकते हो। अगर नहीं भी आना चाहते हो तो आप हमेशा अपने हित के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, अपने जो खुद का जहाँ आपको फ़ायदा दिखे आप उसी तरीके से सोचते हो। हमेशा दूसरों की बात को दिल से लगाते हो, दूसरों की बात को अपने दिमाग से लगा के रखते हो और हर चीज़ में अपना कंट्रोल करना चाहते हो। इस तरीके की एनर्जी आपकी है, तो आपको उस एनर्जी से बाहर आना चाहिए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से, सजिटेरियस। देख लेते हैं, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को डेफिनेटली आप पेंटिकल्स के एनर्जी में हो, डेफिनेटली आप अपनी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, मटेरियल गेन्स पे आपका जो है अभी फोकस्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। आप के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और अभी हमने देखा कि आपको क्या चाहिए आपके पर्सन से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखो, आपको ये लगता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है बेकार में लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते को खराब कर रहा है, परेशान कर रहा है। इनको मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लक के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए। अगर ये लक के भरोसे बैठे रहते हैं तो उनको वो नहीं मिलेगा जो इनको मेहनत करने से मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर ये मेहनत करते हैं, लक के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहते हैं तो इनको जो है सफलता मिलेगी। स्लोली बट श्योरली ये अपने लिए स्टेबिलिटी को ज़रूर अचीव करेंगे। कितना भी मेहनत कर रहा है ये पर्सन या फिर आप खुद भी मेहनत कर रहे हो, पैसा या स्टेबिलिटी उतना ही मिल रहा है जितना जितने से आप लोगों को खुशी नहीं मिल रहा है, काम नहीं चल रहा है। लेकिन इमोशनल होने के साथ साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। लक आपका उतना ही साथ देता है जितना आप मेहनत करते हो। लक के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, उनको मेहनत करनी चाहिए और धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जानी चाहिए। खामखा की चीज़ों में जगलिंग करके मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ा के परेशानी को ये रिश्ते में ला रहे हैं। पैसे की ज़रूरत है इस रिश्ते में। देख लेते हैं आउटकम। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द एम्प्रेस के साथ। डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में जो भी कंफ्यूजन है वो झूठ की वजह से है, सोच में परेशानी है, कंट्रोल इशू है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम है। कोई एक बंदा है जो पूरी तरीके से फिनेंशियल स्टेबल है, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ग्रोथ में डिपेंड करता है, बिलीव करता है। कोई एक है जो अभी भी भटक रहा है, लेकिन प्यार है। इस रिश्ते में एक कंफ्यूजन भरा स्थिति पैदा हो रहा है क्योंकि इंडिसाइसिव हो आप दोनों के दोनों। क्या करेंगे, खुद से प्यार करके अकेले रहें या फिर प्यार को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, काम तो होता ही रहेगा। इस तरीके की सोच आप लोगों की रहेगी इस हफ्ते। झूठ की वजह से रिश्ता खराब होगा, कंफ्यूजन बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, कंट्रोल इश्यू तो पहले से ही है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप या फिर आपके पर्सन, या आप तो पहले से ही उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि इनको मेहनत करनी चाहिए, काम करने चाहिए। और फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था क्योंकि कंट्रोल इशू है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने के लिए पैसे को जमा करना, सेविंग्स करना, ये सब जरूरी है और दिमाग से पिछली बातों को भुला देना है। लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा, जिसकी वजह से रिश्ते में कंफ्यूजन बढ़ेगी। प्यार होते हुए भी आप लोग एक दूसरे के नुक्स निकालते रहोगे कंफ्यूजन की वजह से कि किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। इनमें भी, दोनों में भी कोई एक है जो खुद के लिए अच्छा सोचेगा, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेगा। हो सकता है सजिटेरियस आप हो या फिर आपके पर्सन भी हो सकता है। लेकिन जितना दिखाई दे रहा है कंफ्यूजन झूठ की वजह से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, कंट्रोल इशू की वजह से कम इस हफ्ते रिश्ते में उतना अच्छा परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस। यस, नो नीड टू वरी एंड सक्सेस का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मेहनत करते हो, बैलेंस तरीके से अपने सोच को लाते हो और बैलेंस तरीके से काम करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है वो है मेहनत करने की और वो आपको करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।